हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है मिन ए। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं मिन ए फंक्शन के बारे में। जैसे में पता है कि इसका नाम मिन ए है, स्टैटिस्टिकल ग्रुप का पार्ट है, एमएस ऑफिस के सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें तो हम लोगों को ये लोएस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में से, जो कि नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं और लॉजिकल वैल्यूज भी हो सकते हैं। जहाँ तक सिंटैक्स की बात है, इसका सिंटैक्स होता है मिन ए वैल्यू 1 वैल्यू 2 और एन नंबर ऑफ वैल्यूज अप टू 255 इस तरीके से इसमें एंटर की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स और क्वेरीज के थ्रू हम लोग इसको फर्दर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मिन फंक्शन काम करता किस तरीके से है। लाइक यहाँ पर जो सबसे पहली क्वेरी है, डायरेक्ट इनपुट से हम लोग कुछ वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। इक्वल टू मिन ए, टैब की के थ्रू मैंने सेलेक्ट किया और तीन वैल्यूज हम लोग यहाँ एंटर करके देखते हैं, 6000, 12000 और 11000। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोएस्ट वैल्यू है सिस्टम ने हमें वो रिटर्न करके दे दी कि इन तीनों में जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 6000 और सिस्टम ने हमें वो वैल्यू रिटर्न करके दे दी। सेम इसी को कॉपी करते हैं और जहाँ 11000 है उसके बाद अगर बाई चांस हमसे कॉमा लगा रह जाता है या हम कॉमा लगा देते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, कॉमा, तो इसने सिस्टम ने हमें 0 रिटर्न कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम के लिए अब यहाँ पर 4 वैल्यूज हो गई, 6000, 12000, 11000 और कॉमा लगने के बाद एक 4th वैल्यू है। ऑटोमेटिकली सिस्टम जिसको काउंट कर रहा है या जिसको देख रहा है दैट इज 0, तो इसने सिस्टम ने हम लोगों को 0 रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट क्वेरी है कि अगर कोई लॉजिकल पार्ट वहां पर इनपुट है तो किस तरीके से काम करेगा। इसी को कॉपी किया और जहां पर हम लोगों ने कॉमा था वहां पर 2 = 2 लिख दिया, तो किस तरीके से काम करेगा, 2 = 2 और एक्सेल में एफ वैल्यू इज ट्रू तो वो 1 रिटर्न करता है और अगर फॉल्स है तो वो 0 रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2 = 2 की वजह से अब जो लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पर वो 1 तैयार हो गई, तो उसने हमें वो 1 रिटर्न कर दिया। बट अगर बाई चांस 2 इज ग्रेटर देन हम 2 लिखते हैं और लॉजिकल टेस्ट होता है उसका, तो जो सिस्टम है वो हमें 0 रिटर्न करेगा और 0 की वजह से लोएस्ट वैल्यू अब इसमें डाटा सेट में 6000, 12000, 11000 और लोएस्ट फॉल्स वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो इसने हमें 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये 10% की सैलरी है, इसमें हम लोग मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लाइक टू मिन ए, ठीक है, टैब की के थ्रू सेलेक्ट किया हम लोगों ने फॉर्मूला को और रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं और जिसने हमें लोएस्ट वैल्यू है इसमें वो 4000 है वो रिटर्न कर दी। ठीक है, अब अगर बाई चांस यहाँ पर कोई ब्लैंक सेल है तो क्या उसका इफेक्ट आएगा, देखते हैं कि जहां 6120 है उसको हम 0 कर देते हैं तो लोएस्ट वैल्यू अब कौन सी हो गई, 0, इसलिए उसने हमें 0 रिटर्न कर दिया। बट अगर बाई चांस हम कहें कि 0 है ही नहीं या ये सेल ब्लैंक है, डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या आउटपुट आएगा, डिलीट होता ही जो लोएस्ट वैल्यू है इन 10% में, 10 की जगह नंबर ऑफ पर्सन कितने रह गए, 9 रह गए और 9 में से जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 4000 और इसने हमें वो 4000 रिटर्न कर दिया। ठीक है, कंट्रोल Z करके हमने डाटा सेट को ठीक किया। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या है कि अगर इस डाटा सेट में कोई एरर है तो क्या होगा। ठीक है, डाटा सेट में जहां पर 6120 है वहां पर हम लोग एक डिवीजन एरर क्रिएट करके देखते हैं समझने के लिए। 6120 डिवाइड बाई 0, डिवीजन एरर हुआ, तो जैसे ही डिवीजन एरर हुआ तो इसने हम लोगों को वही रिटर्न में
एरर मैसेज कन्वे कर दिया कि आपके डाटा सेट में कोई एरर है, उस एरर को रिमूव कीजिए। जब तक वो एरर होगी या फंक्शन काम नहीं करेगा, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। बट बाई चांस अगर सिस्टम में 2 एरर होंगी तो क्या होगा, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक एरर ये हमारी ऑलरेडी है और एक जहां 6000 है उसकी जगह हम #NA लिख देते हैं। नॉट अवेलेबल एरर होती है एक्सेल में, उसको हम लोग लिख रहे हैं और एंटर करके देखते हैं तो उसने हमें वो रिटर्न कर दी। इट मीन्स जो भी फॉर्मूला को सबसे पहले एरर मिलेगी वो ये उसको रिटर्न कर देगा। पहले डिवीजन एरर एक ही एरर दिख रही थी तो उसने डिवीजन एरर को कन्वे किया। अब दूसरी एरर और मिल गई है NA जो कि डिवीजन एरर से भी पहले वाले सेलों में है, तो इसने हमें NA रिटर्न कर दिया। Ctrl+Z करके हम अपने डाटा सेट को ठीक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेल रेफरेंसेस प्लस टेस्ट को देखते हैं कि अगर बाई चांस टेस्ट है तो क्या ये काम किस तरीके से करेगा। लाइक जहां पर 6120 है वहां पर हम टेस्ट लिख के देखते हैं तो इसने उस टेस्ट को 0 मान लिया, इसलिए उसने हमें लोएस्ट वैल्यू रिटर्न कर दी कि टेस्ट को वो 0 मानता है और टेस्ट की वजह से इसने हमें ये 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, Ctrl+Z। तो हम लोगों को समझना है कि ये नंबर्स, टेस्ट और लॉजिकल वैल्यूज पर भी काम करता है और टेस्ट की वजह से भी हम लोगों ने जैसे 6120 को ऊपर लिखा था, टेस्ट दोबारा लिख करके देखते हैं तो इसने हमें वो फौरन टेस्ट को 0 मान लेता है और 0 रिटर्न कर दिया। Ctrl+Z। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि कोई डायरेक्ट इनपुट करके देखते हैं तो क्या बनेगा फार्मूला, इक्वल टू min_a, टैब की के थ्रू मैंने सेलेक्ट किया, इसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी लोएस्ट वैल्यू 4000 है। अब इसमें हिट एंड ट्रायल करके नए नए एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक वैल्यू हम लोग अपने पास से और डाल देते हैं 2000, तो इसने हमें 2000 मीन्स जो लोएस्ट वैल्यू है वो रिटर्न कर दिया कि यहाँ इन सेल्स के थ्रू जो लोएस्ट वैल्यू थी 4000 थी, बट एक एडिशनल वैल्यू हम लोगों ने लिखी हुई है 2000, तो इसने 2000 हमें रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर दोबारा टेस्ट को इनपुट करके देखते हैं तो क्या होता है। लाइक यहाँ पर हम लोग R लिख करके देखते हैं टेस्ट में, तो इसने यहाँ पर हमें एरर मैसेज कन्वे कर दिया वैल्यू कि आपके डाटा सेट में वैल्यू एरर है। तो हम लोगों के लिए समझने वाली बात यह है कि अगर हमारी रेंज में टेस्ट लिखा हुआ है तो ये उसको कंसीडर करेगा, बट अगर फॉर्मूला में लिखा हुआ है तो ये उसको कंसीडर नहीं करेगा। Ctrl+Z करके वापस डाटा सेट को ठीक करते हैं। और लास्ट, अगर हम लोगों का डाटा कंटीन्यूअस है तो min_a फंक्शन किस तरीके से काम करेगा तो उसको देखते हैं। min_a टैब की के थ्रू मैंने सेलेक्ट किया और सारी रेंज को जो कंटीन्यूअस में है उसको इस तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। 2 3 4 5 6 कितने भी मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं जिनको हम, या मल्टीपल रेंजेज हो सकती हैं जिनको हम एक साथ है तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर किया तो इसने जो हमें लोएस्ट वैल्यू है 4000 कर दी। बट अगर हमारा डाटा कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं है, वर्कशीट में कहीं कहीं डिफरेंट लोकेशंस पर है, तो ये किस तरीके से काम करेगा वो देखते हैं। min_a टैब की के थ्रू मैंने उसे सेलेक्ट किया। ठीक है, रेंज 1 रेंज 2, इस तरीके से हम लोग n नंबर ऑफ रेंज अप टू 255 तक एंटर कर सकते हैं। 255 से ज्यादा होगी तो ये काम नहीं करेगा। आई हिट एंटर, तो इसने में जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 400 वो हम लोगों को रिटर्न कर दी। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।